आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आरोग्य अभियान के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आज आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया, बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश ने 95 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वर्चुअल माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। यह नीतिगत परामर्श देगा और सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को आपस में जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आज सुबह 11:30 बजे आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश के कोविड प्रबंधन पर IIT कानपुर की ओर से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 41 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के परिवारों के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को पात्रता सूची में शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश में सभी श्रेणियों में अब तक 61 लाख परिवारों के 1 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद कल संवाददाताओं से यह बात कही। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। विद्युत संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन है, जबकि दैनिक आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन रही है। मंत्रालय ने बताया कि मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों से की जाने वाली दैनिक आपूर्ति से होती रहती है और संयंत्रों में कोयला भंडार खत्म हो जाने की कोई भी आशंका भ्रामक है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। एक फेसबुक पोस्ट में श्री जोशी ने आश्वासन दिया है कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया के पास 24 दिन का 4 करोड़ 30 लाख टन कोयले का पर्याप्त भंडार है।
श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला रोलिंग स्टॉक दैनिक आपूर्ति के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में कोयले की खेप बढ़ने से कोयला भंडार बढ़ जाएगा। श्री जोशी ने आश्वस्त किया कि सरकार के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है और लोगों को इस संबंध में भ्रम से बचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के आधार पर काम करते हैं। संसद टीवी से भेंट में श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी लोकतंत्र में सबसे अधिक विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ लंबे समय से काम करने के अनुभवों को साझा करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी धैर्यपूर्वक सभी को सुनते हैं और उनकी राय का महत्व समझने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 95 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 26 करोड़ से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में भी कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 9 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके पहली डोज और 2 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 141 रह गई है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 3 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 21 अगस्त से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत अपराधियों को सजा दिलाने जाने के सार्थक नतीजे सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस अवधि में अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से 4 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दिलाई गई। श्री अवस्थी ने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहे 74 मुकदमे में 134 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज मां दुर्गा के पंचम स्वरूप सिंहवाहिनी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश में नवरात्र कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मनाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में माता के पंडाल सजाए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर लखनऊ में राजभवन में दुर्गा पूजा और गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उपस्थित जनसमूह का उत्साहवर्धन किया और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। राजभवन अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ विभिन्न अर्थपूर्ण आयोजन भी समय समय पर करता रहता है, जिनमें शैक्षिक, कला एवं संस्कृति, सम्मान समारोह, पुस्तक विमोचन एवं पुष्प प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं। गोरखपुर में पिछले दिनों कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी 2 पुलिसकर्मियों को कल शाम गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 4 आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इन पर 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित की है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी भागों से आधिकारिक रूप से विदा हो गया है। इस वर्ष प्रदेश में औसत से 5% कम वर्षा हुई। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में औसत से 3% अधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में औसत से 21% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आरोग्य अभियान के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आज आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया, बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
देश ने 95 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। प्रदेश में 11 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।